राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है, तो आप सभी को कार्तिक महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कल एक कथा सुनाए थे, चलिए आज सुनाते हैं आप सभी को फिर से कार्तिक स्नान की दूसरी कथा, जो कि बुढ़िया माई की कहानी है। और वीडियो पसंद आएगी अगर दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा आप लोग वीडियो को। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। तो कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो कि एक बुढ़िया माई की कहानी है। तो चलिए सुनते हैं। तो एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुरुष का स्नान किया करती थी। उसके एक बेटे और एक बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने के लिए कुछ बनाने को कहा, तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। जब बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुरस्कर गया, तो रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार लेकर आया हूँ, इसे खा लो। तब रास्ते में जहाँ पर पानी मिला, तो बुढ़िया माई वहीं पर बैठ के अपना फलाहार करने के लिए टिफ़िन को खोली। जब टिफ़िन खोली तो टिफ़िन फलों से भरा हुआ था। माँ ने उसे ही फलाहार कर लिया। पुरस्कार माँ के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर बेटा घर वापस को आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? तो श्रावण मास कहा, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। जब भाद्रपद मास आया, तब उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा को खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण को भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने भी जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार को भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के जाने के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान करी, दीपावली मनाई, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज मनाई, गोपाष्टमी, आंवला अष्टमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा करने लगी, कीर्तन भजन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका, तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर को चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुरस्कार छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति भी अपनी सासू माँ को पुरस्कार छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती रहती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती हैं और लक्ष्मी की तरह चंचल होना भी चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को लेकर आओ। जब जमाई सास को लेने के लिए गया तो वो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया, तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, सिर्फ खाती और सोती रहती थी, इसलिए वह गधे की योनि में चली गई है। जमाई गधी यानी कि सास को बांध कर लेकर घर को आ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ आज गधी की योनि में आ गई है। तब बड़े बड़े विद्वानों और ब्राह्मण ऋषि मुनि पंडितों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए गए पानी से अपनी माँ को स्नान करा दो, यानी कि गधी को, तब उसे मनुष्य की योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य की योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसी बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको ही देना, और जो भी कार्तिक स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है।
तो दोस्तों हमारी ये बुढ़िया माई की कार्तिक महीने की कथा आप सभी को कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।